प्रस्तुत हथेली एक मीडिया कर्मी की है जिनकी उम्र 40 साल है। मेल हथेली है और आज हम इसका परीक्षण करेंगे। आज हम जानेंगे आज हमको क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आप सभी मित्रों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है पाम ब्लॉग। जो मित्र देर से जुड़े हैं या पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मीडिया पाम हमेशा अगर कोई मीडिया कर्मी की हथेली जब भी मेरे सम्मुख होती है तो उसकी विवेचना मित्रों डेफिनेटली कठिन होती है, क्योंकि इसमें राहु केतु और शनि जब किसी के फेवरेबल होते हैं तो व्यक्ति मीडिया में जा पाता है। उसमें गुरु का भी एक पुष्ट तो होता ही है। अब इन जातक का जो सवाल है, खास कि मैं मीडिया को छोड़कर मैं बिजनेस की तरफ भी कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? तो मित्रों इनका जो सवाल है, पहले हम सवाल को लेंगे और फिर एक सामान्य विवरण भी करेंगे। अब इन्होंने बिजनेस के लिए पूछा है, हमें बुध का पर्वत देखना पड़ेगा। तो बुध का पर्वत इनका क्या बोलता है? देखिए बुध का पर्वत है, यहाँ मैरिज लाइन अच्छी बनी है, लेकिन बुध का पर्वत यहाँ से दब गया है। और जब बुध का पर्वत ये दब जाता है तो बिजनेस वाले भाव में ज़रूर कमी हमें देखने को मिलती है। तो यदि इन्हें बिजनेस करना है, किसी चीज़ का मन हो रहा है, तो इन्हें बुध की एक रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर हम इनकी बिजनेस लाइन को देखें जो यहाँ से दिख रही है, देखिए ये इनकी बिजनेस लाइन है और एक नहीं दो है, लेकिन ये वीक है। इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि ये जो मनी का ट्रायंगल है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। मनी के ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ से छूट रहा है और फिर ये वाली दोनों लाइनें भी वीक पड़ी हुई है। तो बुध की एक रेमेडी करना है और बुध की रेमेडी हो जाए, लाइन थोड़ी सी दृष्टिगत होने लगे तो बिल्कुल बिजनेस किया जा सकता है। और बुध की रेमेडी इनको बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में बहुत मदद भी करेगी। फिलहाल तो ये मीडिया का जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन पर हैं, स्टार परफॉर्मर भी है। अब जो हम एक जनरल व्यू में देखें हथेली को, तो ये इनकी देखिए ये स्क्वायरिश हथेली है, और स्क्वायरिश हथेली होती है तो बहुत मेहनत व्यक्ति करता है। उसी अनुपात में जो उंगलियां हैं थोड़ी छोटी लग रही हैं हथेली के अनुपात में, और जब उंगलियां छोटी हो जाती हैं तो व्यक्ति जल्दबाजी में बहुत सारे काम करता है और कभी कभी वो डिसीजन नहीं ले पाता है क्योंकि उसको समय तत्व का अभाव हो सकता है। आइए देखते हैं इनके गुरु का पर्वत। ये उनकी 4 फिंगर है, बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो गुरु का पुष्ट मिल रहा है इनको। गुरुत्व ज्ञान, ऐसे लोग रसज्ञ होते हैं, ज्ञानज्ञ होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं। ये इनका हथेली है और बिल्कुल केंद्रित भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल केंद्रित भाव में, और यहाँ पर हल्का स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। स्क्वायर अगर बन जाता है किसी पर्वत पे तो वो उसकी क्वालिटी को, उसके गुणों में वृद्धि कर देता है। तो इनका साफ सुथरा बिल्कुल चिकना गुरु का पर्वत है, बहुत आदर्श स्थिति में है, और यही गुरु की शक्ति है कि इनको मीडिया में एक बहुत ऊंचा मुकाम मिला हुआ है। अगर हम इनकी प्रोग्रेस लाइन को देखें तो ये भी दृष्टिगत है, ये देखिए तो प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन लाइनें अभी थोड़ा सा मुझे वीक लग रही है, लेकिन क्योंकि उतनी अच्छी दृष्टिगत नहीं हो रही है प्रोग्रेस की लाइन, तो यहाँ पे भी एक रेमेडी अगर ये कर लेते हैं तो इन्हें लाभ ही मिलेगा। ग्रोथ लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरु की हम मंत्र भी करते हैं और उसकी क्रियाएं भी करते हैं। थोड़ी सी वीक हो रही है, थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए था इस लाइनों को, बाकी गुरु में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आइए शनि की बात करते हैं। ये हमारे संपत्ति के देवता हैं, ये हमारी बीच वाली उंगली होती है, और बीच वाली उंगली थोड़ा सा जाकर साइड में झुक रही है। तो जब भी ये गुरु की तरफ झुक जाती है तो ऐसे व्यक्ति को संपत्ति की चाहत बढ़ जाती है। व्यक्ति संपत्ति बढ़ाने में बहुत सारा अपना कंसंट्रेशन और अपना फोकसिंग जिसे कहते हैं वो डालने लगता है, और इनको डालना ही है, बिजनेस करना ही है। लाइनें के पोर्स बहुत अच्छे बने हैं, स्पेस बहुत अच्छा है, तो धन इनके हाथ में बहुत अच्छा मिलेगा इनको। नीचे तक भी उंगली ठीक है। आइए पर्वत को देखते हैं। अब पर्वत पे एक लाइन दिख रही है लेकिन थोड़ी सी वीक हो रही है, तो इनकी फाइनेंस में इनको कोई दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो इनकी चाहत है वैसा फाइनेंस की शक्ति इनके पास नहीं है। एक लाइन और है, ये देखिए यही हमारे करियर की लाइन, संपत्ति की लाइन होती है, और यहाँ से थोड़े से शनि वक्री हो जा रहे हैं, एक लाइन इसको काट रही है। और जब शनि वक्री हो जाते हैं तो ग्रोथ में हमें संभावना कम नज़र आती है,
और जो धन की प्राप्ति होती है उसमें भी डेफिनेटली कमी मिलती है। अब जो नीचे की मैं लक लाइन आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इनकी लक लाइन है जो शुक्र पर्वत से निकली और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है, और इसको जाना चाहिए था शनि के पर्वत तक, लेकिन नहीं जा पा रही है। अब ये लाइनों, इस लाइन के कारण ही, और जब शुक्र से निकलती है लाइन तो पत्नी पक्ष से बहुत फ़ायदा होता है, ससुराल से फ़ायदा होता है, ससुराल के कारण स्थिति अच्छी बनती है और फ़ायदे की स्थिति बनती है। लेकिन ये लाइन यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पे आके वीक हो गई है। यहाँ तक तो सही आई है, फिर यहाँ पे वीक हो गई है और यहाँ पे एक यव भी बना लिया है। ये एज इनकी 35 साल हो गई और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 55 साल हम गिनते हैं। अब बीच का जो हिस्सा है यहाँ पे लाइन गायब है, तो इनका लक 35 साल से 55 साल के बीच में गायब हो जाता है। लेकिन वहीं पे यदि आप देखेंगे, मैं एक दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ, एक अलग से एक लक लाइन है जो निकली है। ये देखिए, यहाँ से एक लक लाइन अलग से निकली है और इसी लक लाइन के कारण ये आज बने हुए हैं, क्योंकि जो इनकी ओरिजिनल लक लाइन थी वो तो इनकी 32 33 पे आकर ख़त्म हो रही है। यहाँ इनको रेमेडी भी करनी है, लेकिन एक दूसरी लक लाइन जो है इसने जोर मारा है और ये शनि पर्वत तक पहुँच गई है। तो ये लाइन भी बहुत अच्छी है और इन्होंने महसूस किया होगा कि 32 साल और 33 साल से इनको एक बहुत अच्छा मुकाम मिला है। तो पिछले 7-8 साल से इनका काम बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो एक लक गायब हो गया है, लेकिन एक एडिशनल लक ये इसमें बन गया है। तो डेफिनेटली शनि पर उपस्थित जो लाइनें हैं, खड़ी लाइनें जो हैं, ये वाली लाइनें, इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है और ये जो वक्री हो रहा है शनि यहाँ पे, इसे ख़त्म करना है। लाइनें अगर शनि पर्वत पर एक भी ना हो, एक भी लाइन खड़ी नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति को भीख मांगनी पड़ती है। 50-53 साल के बाद ऐसा व्यक्ति, भले ही आज करोड़पति हो, अगर लाइन नहीं है स्पष्ट खड़ी हुई शनि के पर्वत पे, व्यक्ति भीख मांगता है। इस बात का ख्याल रखना है। तो इनके मैं शनि को मैं 60% दूंगा, लेकिन इसमें 40% अभी सुधार करना है। सूर्य की उंगली भी झुक रही है। जब शनि की तरफ झुक जाती है सूर्य की उंगली, तब हमको सम्मान पाने की उत्कंठा, मान सम्मान लेने की इच्छा हमारे जीवन में बहुत सारी होती है और इनको सम्मान मिले हुए हैं क्योंकि इनकी इच्छा भी होती है। अब सूर्य का पर्वत थोड़ा सा डिमोरलाइज करता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है। लाइन बनी थी अच्छी यहाँ पे, अगर हम इसे सूर्य की लाइन माने तो ये अच्छी लाइन है, लेकिन एक लाइन ने इसे काट दिया है। सूर्य पर्वत पे क्रॉस आ गया, इन्हें विस्तार मिल नहीं पाएगा। और पिता के भाव में कमी करता है, संतान के भाव में ये कमी करता है। संतान बातें नहीं मानती हैं, पिता की तबीयत खराब हो सकती है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। जो बुध का पर्वत है, बुध की उंगली बहुत अच्छी बनी है और सूर्य उंगली के प्रथम पोरवे तक लंबी है। तो ये जब यहाँ तक लंबी होती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होंगे। बुध का पर्वत मैं डिफाइन कर ही चुका हूँ। आइए, आउटर मंगल, ये हमारे आउटर मंगल है, हमारे सोशल स्टेटस और सोशल बिहेवियर को दिखाते हैं। ये भी सॉलिड बने हैं। मीडिया कर्मी का ये सबसे पहले देख लेना चाहिए कि आउटर मंगल इनका बहुत गजब है, चिकना है, और जब ये किसी से मिलते होंगे इनकी जिंदा दिली मुलाकातें, बातें लोग याद रखते होंगे। चंद्रमा बहुत अच्छा बना है, तो इनको स्त्री पक्ष से लाभ की भी, अपोजिट सेक्स से लाभ मिल ही रहा होगा और पूरे जीवन भर मिलेगा। बहुत सुंदर है, विदेश की यात्राएं मिलेंगी इनको। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक क्रॉस दिख रहा है चंद्रमा पर, तो ये मन को पीड़ित करता है। बाकी चंद्रमा में ऐसी कोई भी डिवैल्यूएशन नहीं दिख रहा है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा है कोई ना, बस एक सिंपल सा क्रॉस आ रहा है जिसे इनको दूर कर लेना चाहिए। केतु का पर्वत बहुत सॉलिड बना है, इसको देखिए यहाँ से कितना उठा हुआ है ये, और थोड़ा सा अगर पास में देखेंगे जाकर, एक ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पे बना हुआ है और केतु से भी एक एडिशनल ब्रांच निकली है। एक लक लाइन तो ये निकली है, ये वाली लक लाइन निकली है, और यहीं से केतु की भी लाइन निकली है। तो केतु ने इनको एक एडिशनल पुश दिया है, इनके लक को बढ़ा दिया है। और केतु जब अगर फेवरेबल हो जाए, नायाब चीज़ देते हैं। इन जातक को स्टार परफॉर्मेंस के अवार्ड मीडिया में मिल चुके हैं, तो ये केतु ने दिया। केतु इनका बहुत शानदार है और मोक्ष की तरफ इंगित करता है। मनी ट्रायंगल में आपको बता ही चुका हूँ। आइए शुक्र का पर्वत देख लेते हैं। शुक्र का पर्वत समस्त सुख जितना ये चाहते हैं इनको सब मिलेगा, क्योंकि इनकी मौके की लाइन, अवसर की लाइनें बहुत सुंदर बनी हुई हैं। आड़ी लाइनें जो चिंता की लाइनें वो भी हैं, कम हैं। और एक लाइन ये वाली आप देख रहे हैं जिसे मैं लाल कलर से बनाऊँ, ये लाइन इनको जीवन का हर सुख दे देगी, कार बंगला सब दे देगी।
ये लाइन इंडिकेट कर रहे हैं। तो शुक्र का पर्वत ओवरऑल बहुत अच्छा है। जो इनकी लाइन है जीवन की रेखा, वो देखिए 40 के आसपास आकर यहाँ पे आकर वीक हो जाती है, और फिर यहाँ पर एक यव की स्थिति बन रही है। अब ये डेंजरस है, इनके जीवन रेखा पर यव बन रहा है, वही 40 के आसपास जो इनकी वर्तमान आयु है, ये थोड़ा सा डेंजरस है। तो इसका उपाय भी करना चाहिए, एक रेमेडी मैं इसकी भी दे दूंगा। अब देखिए लाइफ लाइन यहाँ से टूट गई है, तो जीवन में दुख आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक मंगल लाइन दिख रही है। देखिए इसे हम कहते हैं गार्जियन एंजल लाइन, या संजीवन लाइन, या इम्यूनिटी लाइन। अभी कोरोना चल रहा है, ये लाइन होती तो व्यक्ति की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती, सपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से काम करता है। तो मंगल लाइन होने के कारण जो टूट फूट है भी लाइफ लाइन में, वो बराबर हो गई और उसका अब कोई इफेक्ट नहीं आएगा। शुक्र का पर्वत हो चुका है, ये इनका अंगूठा है, और ये देखिए नीचे वाला पोरवा बना हुआ है, बहुत अच्छी इनकी काम शक्ति है। अंगूठा मोटा है, यहाँ पे एक मछली भी बनी हुई है, बहुत सुंदर बनी हुई है। इनकी काम शक्ति बहुत अच्छी है। इनकी तर्क शक्ति का भी केंद्र बहुत साफ सुथरा है और सुंदर बना हुआ। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, ऊपर से अंगूठा मंडलाकार बना हुआ है। और अगर थोड़ा सा क्लोज करके देखेंगे तो बुद्धा आई, जो महालक्ष्मी का योग बना रहा है। कुछ अगर इनकी प्रॉपर्टी अगर हम देखना चाहें, ये क्या प्रॉपर्टी कमा पाएंगे, तो जी हाँ, यहाँ पर एक स्क्वायर है, देखिए ये यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, और भी स्क्वायर है। मल्टी प्रॉपर्टी तो ये बना पाएंगे जीवन में अपने। और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये जो लक लाइन है और इसके बगल से अगर कोई स्क्वायर बन जाता है, तो ये करीब इनकी एज है 32-33 के आसपास। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी इन्होंने बना ली है। मकान बनाने की संभावना इनकी बहुत सारी दिख रही है, जो ऑलरेडी हो चुका है। आगे भी संपत्ति मिलने के बहुत शुभ चांसेस हैं। ये इनकी माइंड लाइन है, जो जाकर आगे झुक रही है चंद्रमा के पर्वत पर। जब ये लाइन झुक जाती है, इमेजिनेशन बढ़ा देती है। माइंड की लाइन साफ सुथरी और सुंदर बनी हुई है। कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, इनको 20-21 साल के आसपास टेंशन को दिखा रही है। और अगर 40 साल अभी की बात करें, तो अभी का जीवन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस दिख रहा है। थोड़ी से 1 साल के आसपास का जो मैंने यहाँ पे भी बताया कि इनको थोड़ा सा 45 साल तक प्रॉब्लम रहेगी। लाइन फिर आगे जाके मोटी हो गई है, तो अगर लाइन मोटी हो गई तो ये भी हमें चिंता फिक्र देती है। बाकी लाइन अच्छी है, इमेजिनेशन इनके बहुत अच्छे हैं। जो हार्ट की लाइन है वो भी उतनी बड़ी तो नहीं है, और ये आधे शनि पर्वत तक आ पा रही है। देखिए यहाँ तक आ पा रही है, और जब यहाँ तक आती है तो व्यक्ति की जो आयु होती है वो 75 से 80 साल के आसपास आंकी जाती है। हार्ट लाइन पे मुझे कुछ ऐसा नकारात्मक कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी सब अच्छा है। हाँ, ये 2 स्पॉट जरूर है। ये वाले जो स्पॉट है, ये वाला जो स्पॉट दिख रहा है लाल कलर का शनि पर्वत पर, इसका इलाज करना चाहिए इनको। और जो शनि पर्वत में कमी है, उसी के कारण यहाँ पे लाल कलर का स्पॉट आया हुआ है। अब देखिए सूर्य पर्वत पर ये क्रॉस तो बना था, यहाँ एक क्रॉस बना हुआ है, इसका भी एक मैं इनको रेमेडी दे रहा हूँ। मणिबंध अगर देखें तो प्रथम लाइन जो हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताती है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और उसी के साथ में एक एडिशनल लाइन ने उसे पुष्ट भी दिया हुआ है, सुंदर बनी है। अब इनके जो धन की लाइन है, देखिए इनके धन नहीं है इनके पहले के जीवन में, लेकिन उत्तरार्ध में जाके इनके पास धन आए। 35 साल के आसपास इनके पास धन आएगा, जो जीवन भर बना रहेगा। और एक नीचे की लाइन सुख की लाइन है, वो भी बहुत अच्छी बनी हुई है। केतु इनका बहुत सुंदर बना हुआ है। इनर मंगल की बात करते हैं, एक नई पिक्चर को ले लेते हैं। जब हम इनर मंगल को देखते हैं, यही हमारा पराक्रम है। देखिए कितना सुंदर बना है। अगर इन्होंने मेहनत करी है, स्टार परफॉर्मेंस इनका अगर इनको मिला है 4-5 साल तक मीडिया में, ये बहुत जाना पहचाना चेहरा है भारत में। और अगर इस तरीके का मंगल है, तो आप देखिए कितना सुंदर मंगल बना है, कितनी अच्छी ऊर्जा है इनके शरीर में, और पावर लाइंस भी इनके पास बहुत अच्छी बनी है। मंगल की एक रेखा जो थोड़ा सा नेगेटिव हो रही है, देखिए ये वाली रेखा, और ये शनि पर्वत तक जो जा रही है, ये दाम्पत्य जीवन में कमी करती है। अब ये पत्नी के भाव में कमी करेगी, या तो पत्नी को झगड़ालू बना देगी, या पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहेगा। तो ये वाली जो लाइन है, इससे हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जो मंगल पर्वत से निकल के शनि पर्वत पे चली जाती है। तो
दाम्पत्य जीवन के भाव में कमी करती है। अब कुछ देखिए राहु की रेखाएं हैं कुछ, लेकिन कुछ फ्रेंडली रेखा भी है। राहु की एक रेखा जो है ये इनके बुध पर्वत पर पहुंच गई है, बहुत वाचाल मुखर, ये क्षमता देती है बात करने की। अब जब देखिए यहाँ पे सूर्य के पर्वत पे क्रॉस बना हुआ है। अब ये क्रॉस बना क्यों है? क्योंकि एक राहु की लाइन जाकर यहाँ तक पहुँच गई है, सूर्य पर्वत के नीचे तक। अगर ये ऊपर तक पहुँच जाती है तो अब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन ये लाइन यहीं रुक गई है और इसने ये हार्ट लाइन के पास आके ये रुक गई है और यहाँ पे इसने हिजाव बना लिया है। तो सूर्य पर्वत पे तो खैर दिक्कत है, और यही राहु की लाइन जो है वो जो दिक्कत दे रही है। राहु की लाइन अगर पर्वत पे पहुंच जाए, पर्वत की शक्तियां बढ़ा देती है, पर्वत तक पहुंच जाए उसके थोड़ा नीचे रहे, जीवन बिगाड़ देती है। तो ओवरऑल मैंने इनके हाथ का एनालिसिस कर लिया है मित्रों, और मैं इनको एक दो तीन जगह मुझे खास प्रॉब्लम दिख रही है, एक जगह थोड़ी कम प्रॉब्लम है, तो मैं इनको 4 उपाय व्हाट्सएप कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ मित्रों कि आपको भी मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मित्रों जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।